हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने सीटेट की तैयारी में लगे हुए होंगे। मैं रिया मौर्य आप लोग का स्वागत करती हूं आपके चैनल मैडम जी वर्ड चैनल पे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आप लोग का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चल रहा है, यानी एसएसटी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चल रहा है, जिसके 2 पार्ट हो चुके हैं, तीसरा पार्ट कराया जाएगा। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा और ये आप लोग को 100% लाभ देगा ये वीडियो। कुछ लोग का कमेंट आता है कि क्या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने से क्या सीटेट क्वालिफाई हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है। प्रीवियस ईयर पढ़ने से आपका लाभ ये होगा कि आप सीटेट का पैटर्न आपको पता चलेगा, सीटेट क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ से उठाता है, किस तरह से क्वेश्चन उठाता है, ये आपको पता चलेगा। हाँ, 10 से 15 क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं, सेम टू सेम होते हैं, लेकिन उससे तो कोई सीटेट क्वालिफाई नहीं कर सकता। तो समय की कीमत हम जानते हैं, इसीलिए बिना समय गंवाए चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास का ये पहला क्वेश्चन है। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसने दिल्ली के राजधानी के रूप में, दिल्ली को राजधानी के रूप में, ये के की जगह को कर लीजिए, राजधानी के रूप में चुनाव के बारे में यह बात की कि बदलाव भारत के लोगों की कल्पना के अनुरूप होगा और सभी लोग भारत में ब्रिटिश शासन को बनाए रखने के अदम्य संकल्प के रूप में इसकी सराहना करेंगे। तो ऑप्शन देख लीजिए। एडवर्ड लुटियंस, नेक्स्ट है वायसराय लीटन, नेक्स्ट है वायसराय हार्डिंग, नेक्स्ट हर्बल बेकर। तो बताइए आप लोग कौन सा ऑप्शन सही होगा। उम्मीद करते हैं आप लोग आंसर लगा लिए होंगे। तो आप लोग का आंसर जाता है सी की तरफ। वायसराय हार्डिंग ने ये अपना कथन दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। प्राचीन समय में भारत में तीर्थयात्रियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला कथन देखिए, फासियन भारत में सांस्कृतिक सीखने और भारत व चीनी राजाओं के बीच व्यापार संबंध स्थापित करने आया था। नेक्स्ट देखिए, स्वयं सत्यांग बुद्ध के जीवन में संबंधित स्थानों व प्रसिद्ध बौद्ध मठों को देखने आया था। नेक्स्ट देखिए, चीनी बौद्ध यात्रियों ने अपने द्वारा इकट्ठी की गई किताबों व देखे गए बौद्ध मठों के बारे में विस्तार पूर्वक लिखा। तो बताइए आप लोग कौन सा ऑप्शन सही होगा। फासियन भारत में संस्कृत सीखने और भारत व चीन भाषाओं के बीच व्यापार करने आया था, ये गलत है। वो व्यापार करने आया था, ईस्ट इंडिया कंपनी में अपना मतलब मेन उसका मकसद था कि भारत को कब्जा करने आया था। तो ये ऑप्शन आपका गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन सही है, तीसरा सही है, तो इसलिए आपका ऑप्शन जाता है बी की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन करिए। पहला कथन देखिए, चोल राजेंद्र प्रथम ने अपने राजधानी में शिव मंदिर का निर्माण करवाया था और उसे पराजित शासकों से क्या लिखा है, शासकों से जब्त की गई उत्कृष्ट प्रतिमाओं से भर दिया। नेक्स्ट देखिए, राजा मंदिरों का निर्माण अपने शक्ति व धन संपदा और ईश्वर के प्रति निष्ठा के प्रति हेतु करते थे, निष्ठा के प्रदर्शन हेतु करते थे। तो बताइए आप लोग कौन सा ऑप्शन सही होगा। उम्मीद करते हैं आप लोग आंसर लगा लिए होंगे। तो आप लोग का आंसर जाता है आप लोग का पहला भी कथन सही है, दूसरा कथन है, तो आप लोग का ऑप्शन जाता है ए की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन करिए। पहला देखिए, मदुरई शहर में आयोजित कवियों की सभाओं में संगम ग्रंथों की रचना और संकल्पना किया गया। कारण देखिए, संगम कवि और अज्ञात यूनानी समकालीन थे। तो बताइए आप लोग ऑप्शन कौन सा सही होगा। उम्मीद करते हैं आप लोग आंसर लगा लिए होंगे। देखिए, आपका ए कथन जो है ये सही है और बी जो है सही व्याख्या इसका नहीं है, तो आप लोग का आंसर जाता है बी की तरफ। आर, ए आर दोनों सही है तथा आर सही व्याख्या नहीं करता है ए की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस किताब में गढ़कंटगा के गौड़ साम्राज्य का उल्लेख मिलता है जिसमें 70,000 गांव थे। पहला ऑप्शन देखिए, पातशाहनामा, दूसरा है जहांगीरनामा, नेक्स्ट है बाबरनामा, नेक्स्ट है अकबरनामा। तो बताइए आप लोग कौन सा ऑप्शन सही होगा। उम्मीद करते हैं आप लोग आंसर लगा लिए होंगे, तो आप लोग का आंसर जाता है डी की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। औपनिवेशिक काल में विधवा विवाह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। पहला कथन पढ़िए, विधवा विवाह के पक्ष में 1756 ईस्वी में एक कानून पारित किया गया। नेक्स्ट देखिए, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने विधवा विवाह के पक्ष में प्राचीन ग्रंथ का हवाला दिया। नेक्स्ट देखिए, विधवा विवाह कानून पारित होने के बाद विवाह करने वाले विधवा महिलाओं की संख्या में काफ़ी बढ़ोतरी हुई। नेक्स्ट देखिए, जिन विधवाओं ने विवाह किया उन्हें समाज में आसानी से स्वीकार किया, जहाँ तक कि रूढ़िवादी तबके ने तो इसकी प्रशंसा भी की। तो बताइए आप लोग कौन सा ऑप्शन सही होगा। देखिए, ये पहला ऑप्शन कट गया क्योंकि सन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट ऑप्शन देखिए। उम्मीद करते हैं आप लोग आंसर लगा लिए होंगे, तो आप लोग का आंसर जाता है बी की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित कथनों में ए तथा बी को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन करिए। देखिए, पहला कथन देखिए, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने जाति व्यवस्था की आलोचना करने वाले एक पुराने बौद्ध ग्रंथ का अनुवाद किया। नेक्स्ट है, कुछ समाज सुधारकों को ये टाइप गलत है। कुछ समाज सुधारकों ने भारत में जातीय गैर बराबरी की भी आलोचना की। तो बताइए आप लोग कौन सा ऑप्शन सही होगा। केवल ए सही है, केवल बी सही है, केवल ए बी दोनों सही है, केवल ए तथा बी दोनों गलत है। तो बताइए आप लोग कौन सा ऑप्शन सही होगा। उम्मीद करते हैं आप लोग आंसर लगा लिए होंगे। आप लोग का आंसर जाता है बी की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये आप लोग का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको देखना है कि आपको कितना आ रहा है कितना नहीं आ रहा है। आप टेस्ट लगा रहे हैं तो टेस्ट के समय आप लोग को विस्तार नहीं दिया जा रहा है, बस क्वेश्चन आंसर करते चलिए और अपने आप को नापते चलिए कि आपको कितना आ रहा है, कौन से चैप्टर से नहीं आ रहा है। जो नहीं आ रहा है बस उसी चैप्टर को आप एक कॉपी में नोट करते चलिए। तो जो चैप्टर नहीं आ रहा है उसको जैसे वीडियो ख़त्म होती है तो उसी को उठा के पूरा ख़त्म कर लीजिए। प्रीवियस ईयर पढ़ने से भी आप सिर्फ प्रीवियस ईयर पढ़ के सीटेट क्वालिफाई कर सकते हैं, लेकिन उसका एक ही रीज़न है कि आप प्रीवियस ईयर के साथ में आपको जो नहीं आ रहा है उस चैप्टर को कंप्लीट करते चलना है। तो ऐसे ऐसे पढ़ते पढ़ते आपका सारे चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे। और लेकिन आपको सिलेबस जो ये एक तरीका होता है, दूसरा आप सिलेबस के अनुसार सिलेबस पढ़िए, प्रीवियस ईयर पढ़िए, प्रैक्टिस करिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन करिए। पहला कथन देखिए, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने औपनिवेशिक काल के दौरान मंदिर में प्रवेश आंदोलन की अगुवाई की। और नेक्स्ट देखिए, कारण क्या है। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर चाहते थे कि लोग यह देखें कि समाज में जातीय पूर्वग्रहों की जकड़ कितनी मजबूत है। तो बताइए आप लोग कौन सा ऑप्शन सही होगा। देखिए, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी जो औपनिवेशिक काल के दौरान मंदिर में प्रवेश आंदोलन की अगुवाई की, ये भी ऑप्शन सही है। पहला कथन सही है, दूसरा भी कथन सही है। तो इस हिसाब से आपका ए ऑप्शन सही है। ए आर दोनों सही है, आर सही व्याख्या करता है ए की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से कथन विरसा आंदोलन के विषय में सही है। पहला देखिए, विरसा आंदोलन आदिवासी समाज को सुधारने का आंदोलन था। नेक्स्ट देखिए, विरसा अपने जीवन के उत्तराधर्म में मिशनरियां और हिंदू जमींदारों का लगातार विरोध करने लगे। नेक्स्ट देखिए, अंग्रेज मुंडाओं की पारस्परिक भूमि व्यवस्था को पुनः स्थापित करने की कोशिश कर रहे थे। नेक्स्ट देखिए, विरसा के अनुयायियों ने विरसा राज्य के प्रतीक के रूप में लाल झंडा फहराया। तो बताइए आप लोग कौन सा ऑप्शन सही होगा। उम्मीद करते हैं आप लोग आंसर लगा लिए होंगे। तो आप लोग का आंसर जाता है ए की तरफ। ए भी सही है, आपका ए सही है, बी सही है, सी गलत है, डी गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन करिए। पहला कथन देखिए, गांधी जी ने लोगों से आहत किया कि रालेट एक्ट का विरोध करने के लिए 6 अप्रैल 1919 को विरोध दिवस के रूप में मनाया जाए। कारण देखिए, रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी पीड़ा और गुस्सा जताते हुए नाइटहुड की उपाधि लौटा दी। तो बताइए आप लोग कौन सा ऑप्शन सही होगा। उम्मीद करते हैं आप लोग आंसर लगा लिए होंगे। चलिए क्वेश्चन हल करें। गांधी जी ने लोगों को, ये जो आपका पहला कथन है, पहला कथन सही है। आर जो है आपका ये व्याख्या सही नहीं कर रहा है, इसलिए आप लोग का ऑप्शन जो है बी सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए, निम्नलिखित कथन को पढ़ें और तथा सही विकल्प का चयन करें। पहला कथन देखिए, प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने स्वतंत्र भारत की विदेशी नीति की रूपरेखा शीत युद्ध के संदर्भ में गुटनिरपेक्षता के सिद्धांत के आधार पर तैयार किया। कारण देखिए, गुटनिरपेक्ष आंदोलन ने दुनिया के देशों से आहत किया कि वे दो मुख्य सैनिक गठबंधनों में से किसी एक में शामिल हो जाए। तो बताइए आप लोग कौन सा ऑप्शन सही होगा। ए आर दोनों सही होगा, आर सही व्याख्या एक ही करता है। ए आर दोनों सही है तथा आर सही व्याख्या नहीं है। ए सही है लेकिन आर गलत है, ए आर दोनों गलत है। तो बताइए आप लोग कौन सा ऑप्शन सही होगा। उम्मीद करते हैं आप लोग आंसर लगा लिए होंगे। तो आप लोग का आंसर जाता है सी की तरफ। ए सही है लेकिन आर गलत है। आपका ए सही है, आर गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चन करने की कोशिश करिए, क्योंकि हमको मतलब आप लोग को ये अपना टेस्ट लगा रहे हैं कि प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हैं, और टेस्ट लगा कर एक तरह से देखेंगे कि आपको कितने आ रहे हैं क्वेश्चन, आपको कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, कितने गलत हो रहे हैं। तो डिटेल के चक्कर में ध्यान मत दीजिए, सिर्फ आप लोग टेस्ट लगाते चलिए। निम्नलिखित कथन को पढ़िए और सही विकल्प का चयन करिए। पहला कथन देखिए, पृथ्वी सौर मंडल में एक अद्भुत ग्रह है।
कारण जो है पृथ्वी पर पानी और हवा उपस्थित है जो जीवन का उपस्थित में सहायक है। तो कहने का मतलब पहला कथन ये है, पृथ्वी और सौरमंडल में अद्भुत ग्रह है, मतलब ये तो सत्य ही है। और पृथ्वी पर पानी और हवा उपस्थित है जहाँ जिसके कारण जीवन संभव है। तो आपका ये दोनों कथन सही है, तो आप लोग का ए ऑप्शन सही होगा। ए आर दोनों सही है, आर सही व्याख्या करता है एक ही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कब ग्रीनविच यामोत्तर पर सभी स्थानों में दिन का मध्य या दोपहर होगा? मध्य मीन्स दोपहर का समय कब होगा? पहला ऑप्शन देखिए, जब सूर्य प्रमुख यामोत्तर ग्रीनविच पर आकाश में सबसे निम्नतम बिंदु पर नहीं होगा। ये आगे पीछे टाइप हुआ है, ध्यान दीजिए आप लोग। जब सूर्य प्रमुख यामोत्तर ग्रीनविच के 60 डिग्री सेल्सियस पश्चिम पर होगा। नेक्स्ट देखिए, जब सूर्य प्रमुख यामोत्तर ग्रीनविच के 30 डिग्री पूर्व पर होगा। नेक्स्ट है, जब सूर्य प्रमुख यामोत्तर ग्रीनविच पर आकाश में सबसे ऊंचे बिंदु पर होगा। तो बताइए आप लोग कौन सा ऑप्शन सही होगा? उम्मीद करते हैं आप लोग आंसर लगा लिए होंगे। तो आप लोग का आंसर जाता है डी की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विषुवत रेखा और उत्तरी ध्रुव या विषुवत रेखा और दक्षिणी ध्रुव के बीच की दूरी क्या होगी यदि अंश डिग्री में नापा जाए? तो 120 होगा, 360 होगा, 90 होगा, 180 होगा। तो बताइए आप लोग कौन सा ऑप्शन सही होगा? उम्मीद करते हैं आप लोग आंसर लगा लिए होंगे। तो आप लोग का आंसर जाता है सी की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए कथनों ए तथा बी को पढ़िए तथा सही विकल्प का चुनाव करिए। पहला देखिए, पहला कथन देखिए, उत्तरी गोलार्ध में उत्तरी ध्रुव वृत्त एवं उत्तरी ध्रुव के बीच के क्षेत्रों में बहुत ठंड पाई जाती है। वाह वाह। दूसरा देखिए, शीत कटिबंध में सूर्य क्षितिज के से ज़्यादा ऊपर नहीं आ पाता है तथा किरणें तिरछी पड़ती है और कम गर्मी पैदा होती है। तो बताइए आप लोग, क्या दोनों कथन सही हैं, दोनों गलत हैं, एक ही गलत है, एक ही सही है? उम्मीद करते हैं आप लोग आंसर लगा लिए होंगे। तो आप लोग का आंसर जाता है ए की तरफ। आपका ए भी सही है और आर भी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी पर उपलब्ध जल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन देखिए, पृथ्वी में उपलब्ध जल राशि का केवल 3% ही 3% ही जल है। दूसरा देखिए, पृथ्वी पर उपलब्ध पूरी जल राशि का 90% जल है। 90% जल महासागरों में पाया जाता है। नेक्स्ट देखिए, वायुमंडल से पृथ्वी पर स्वच्छ जल बनता है। नेक्स्ट है, हिम नदियाँ, नदी, झरने और तालाब स्वच्छ पीने योग्य जल के स्रोत हैं। तो बताइए आप लोग कौन सा ऑप्शन सही होगा? उम्मीद करते हैं आप लोग आंसर लगा लिए होंगे। तो आप लोग का आंसर ए और डी दोनों सही है। आपका बी गलत है और सी गलत है। तो इस हिसाब से आपका आंसर हुआ डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए कथनों
ए बी तथा सी को पढ़िए और सही विकल्प का चयन करिए। पहला कथन देखिए, वायुमंडल हमें सांस लेने के लिए वायु प्रदान करता है, सत्य है। वायुमंडल सूर्य की किरणों के हानिकारक प्रभाव से हमारी रक्षा करता है, सही है। वायुमंडल 4 परतों में विभाजित है जो पृथ्वी की सतह से आरंभ होती है। तो बताइए आप लोग कौन सा ऑप्शन सही होगा। बताइए, क्या वायुमंडल में 4 ही परतें हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग आंसर लगा लिए होंगे। तो आप लोग का आंसर जाता है ए की तरफ। ए और बी सही है। ये ए सही है और बी भी सही है, और सी आपका रीजन गलत होने का रीजन है कि 4 परतें नहीं पाई जाती। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और निम्न कथनों पर विचार करें, कौन सा कथन पवन का वर्णन करता है। पहला ऑप्शन देखिए, निम्न दाब क्षेत्र से उच्च दाब क्षेत्र की ओर आगमन करती वायु। नेक्स्ट देखिए, महीन धूल और धुएं से पवन निर्मित होती हैं। नेक्स्ट देखिए, उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर गमन करती वायु। नेक्स्ट देखिए, किसी क्षेत्र में वायु प्रवाह पर दबाव की परिस्थितियों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो बताइए आप लोग कौन सा ऑप्शन सही होगा। उम्मीद करते हैं आप लोग आंसर लगा लिए होंगे। तो आप लोग का आंसर जाता है सी की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अशोक को अपने संबंधियों से मिलने के लिए मुंबई से दिल्ली जाना है। अशोक परिवहन के कौन से साधन का प्रयोग कर सकता है। पहला देखिए, जल मार्ग, सड़क मार्ग, वायु मार्ग, जल मार्ग। मुंबई से दिल्ली जाना है, तो बताइए आप लोग कौन सा मार्ग सही है। उम्मीद करते हैं आप लोग आंसर लगा लिए होंगे। तो आप लोग का आंसर जाता है सी की तरफ। सड़क मार्ग से जा सकता है, वायु मार्ग से, रेल मार्ग से, जल मार्ग से नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा संसाधन भारत में अधिकतर कारखाने यानी फैक्ट्री के प्रयोग में मिलाया जाता है। पहला देखिए, कोयला, जल ऊर्जा, सौर ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा। तो बताइए आप लोग कौन सा ऑप्शन सही होगा। चैनल पे जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेंगे। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैडम जी वर्ड जो है आप लोग का नया चैनल है जिसे आप लोग की सपोर्ट की ज़रूरत है। तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, वीडियो को लाइक कर लें। और आप लोग कमेंट नहीं करते हैं कि आप लोग का टेस्ट लगाएं तो कितना क्वेश्चन सही जाता है। तो कमेंट आप लोग ज़रूर करिए, थोड़ा हाथ पैर चलाइए, क्योंकि आलस करने का कोई भी मतलब नहीं निकलता। जब तक हाथ पैर नहीं चलाएंगे यानी पेन नहीं चलाएंगे तब तक सीटेट क्वालिफाई नहीं होता है। तो मेरी जो प्यारी प्यारी क्यूट सी बहनें हैं, मैं उनको कहना चाहूँगी कि मुझे पता है कि आप लोग किचन में काम करते हुए वीडियो देखते हो, टेस्ट लगाते हो, तो वो सब तो ठीक है, लेकिन कोशिश किया करिए कॉपी पेन लेकर बैठा करिए, अपना टाइम निकाला करिए और क्वेश्चन ऐसे लिखते, एक से लेकर पूरा, जैसे इसमें 60 क्वेश्चन है तो क्वेश्चन एक से लेकर पूरा 60 लिखते चलिए। उसके बाद जो आपको सही गया सही टिक करिए, जो गलत गया गलत का टिक करिए, और जो गलत गया उस चैप्टर का नाम लिखते चलिए कि इस चैप्टर से मेरा क्वेश्चन गलत हो रहा है। तो इससे क्या होगा कि आप लोग का क्वेश्चन भी तैयार होता चलेगा और प्रीवियस ईयर अच्छे से मतलब लग जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप लोग आंसर लगा लिए होंगे। तो आप लोग का आंसर जाता है ए की तरफ।
कोयला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन करिए। पहला देखिए, ईंधन और जीवाश्मी ईंधन पारंपरिकगत ऊर्जा के दो प्रमुख स्रोत हैं। आर देखिए क्या तर्क दे रहा है। ऊर्जा के पारंपरिकगत स्रोत वे हैं जो लंबे समय से सामान्य उपयोग में लाए जाते हैं। तो बताइए आप लोग, ए आर दोनों सही है, आर सही व्याख्या है ए की, ए आर दोनों सही है तथा आर सही व्याख्या नहीं करता है कि ए सही है लेकिन आर गलत है, ए आर दोनों गलत है। तो बताइए आप लोग कौन सा ऑप्शन सही होगा। उम्मीद करते हैं आप लोग आंसर लगा लिए होंगे। तो आप लोग का आंसर जाता है ए की तरफ, ए आर दोनों सही है। और हाँ, एग्जाम में क्या होता है कि एग्जाम में आप लोग का एक जैसे मान लीजिए तुक्का मारने का ट्रिक है कि अगर आप लोग मतलब नहीं आ रहा है क्वेश्चन, तो अगर कथन वाला है तो आप लोग ए आर दोनों सही कर सकते हैं। तो ज़्यादातर क्वेश्चन ए आर दोनों सही मिलते हैं, तो आपके क्वेश्चन 50% 50 कहेंगे 50% सही होने के चांसेस रहते हैं। और दूसरा ये है कि अगर कथन वाला है, अगर क्यों किया जाए, अगर क्यों किया जाए जैसे कि ए दिया और आर में जो है जैसे ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत ये दिया है, तो अगर इसमें ये भी दे सकता था आर के सामने क्योंकि ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत, अगर क्यों की दिया है, क्यों की दिया है, तो आपका ऑप्शन 100% ए भी दोनों सही होने का चांसेस रहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन करिए। पहला कथन देखिए, कई राज्य भाषाई संकल्पन कई राज्य भाषाई अल्पसंख्यकों द्वारा स्थापित और संचालित स्कूलों यानी विद्यालयों और कॉलेजों की आर्थिक रूप से सहायता करते हैं। कारण देखिए, भारतीय संविधान में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए बनाए गए प्रावधान राज्यों द्वारा विविधता के पोषण को दर्शाता है। तो बताइए आप लोग कौन सा कथन सही है। उम्मीद करते हैं आप लोग आंसर लगा लिए होंगे। तो आप लोग का आंसर जाता है ए की तरफ, पहला कथन भी सही है, दूसरा भी कथन सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्यक्ति विशिष्ट की क्षमताओं व विशेषताओं की पहचान करने से रोकता है, साथ ही साथ ये व्यक्ति में विभिन्न विशेषताओं के विकास को भी अवरुद्ध करता है। पहला ऑप्शन देखिए, पूर्वग्रह, नेक्स्ट रूढ़िबद्ध धारणाएं, नेक्स्ट असमानता, नेक्स्ट भेदभाव। तो बताइए आप लोग कौन सा ऑप्शन सही होगा। उम्मीद करते हैं आप लोग आंसर लगा लिए होंगे। तो आप लोग का आंसर जाता है बी की तरफ, रूढ़िबद्ध धारणाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संसदीय शासन पद्धति में पहला देखिए, कार्यपालिका का गठन विधायिका द्वारा किया जाता है। लग रहा है बी देखिए, कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी नहीं है। सही विकल्प का चयन करिए। तो बताइए आप लोग कौन सा ऑप्शन सही होगा। उम्मीद करते हैं आप लोग क्वेश्चन समझ गए होंगे और आंसर लगा लिए होंगे। तो आप लोग का आंसर जाता है सी की तरफ, क्योंकि आर सही है, मतलब ए सही है आप लोग का, बी गलत है। कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होता, ये गलत है। आपका कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होता है, ऑप्शन ये सही होता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लोकतंत्र में गतिवादी प्रतिबिंबित होता है।
पहला देखिए, सरकार द्वारा नए नए कानून तथा योजनाओं और कार्यक्रमों को चलाने से। नेक्स्ट है, विभिन्न सामाजिक व आर्थिक समस्याओं पर लोग अपने आंदोलन द्वारा आयोजित करने से। तो ये बताइए कौन सही होगा। केवल ए सही होगा, केवल बी, केवल ए बी दोनों गलत हैं। ए बी दोनों सही हैं। तो बताइए आप लोग कौन सा ऑप्शन सही होगा। उम्मीद करते हैं आप लोग आंसर लगा लिए होंगे। तो आप लोग का आंसर जाता है डी की तरफ। ए बी दोनों सही होगा, यानी ए भी सही है आपका, बी भी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी भारत में अनियमित वेतन कार्य की विशेषता है। पहला, मजदूर को केवल नगद भुगतान किया जाता है। दूसरा देखिए, जब मजदूर बीमार होता है उन दिनों नियुक्ति तनख्वाह के एक हिस्से का भुगतान करता है। नेक्स्ट देखिए, कभी कभी मजदूर से ज़्यादा घंटे काम करवाया जाता है। नेक्स्ट देखिए, अनियमित रोजगार अवसरों की बहुत थोड़ी गारंटी होती है। तो बताइए आप लोग कौन सा ऑप्शन सही होगा। उम्मीद करते हैं आप लोग आंसर लगा लिए होंगे। तो आप लोग का आंसर जाता है सी की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सॉरी। लोकतंत्र सरकार के अन्य स्वरूपों से एक बेहतर स्वरूप है क्योंकि पहला देखिए, यह लोगों के प्रति उत्तरदायी है। यह प्रातिनिधिक सरकार है। नेक्स्ट है, यह प्रत्यक्ष रूप से लोगों की सारी जरूरतों को पूरा करती है। तो बताइए आप लोग कौन सा सही होगा। उम्मीद करते हैं आप लोग आंसर लगा लिए होंगे। तो आप लोग का आंसर जाता है ए की तरफ, यानी ए सही है आप लोग का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन करिए। पहला कथन देखिए, निष्पक्ष रूप से काम करने के लिए संचार माध्यम को संतुलित व स्वतंत्र समाचार उपलब्ध कराने चाहिए। कारण देखिए, अधिकांश संचार माध्यम यानी मीडिया जैसे टीवी या समाचार पत्रों पर बड़े व्यापारिक प्रतिष्ठानों का स्वामित्व होता है। तो बताइए आप लोग कौन सही है। ए आर दोनों सही है। सही आर सही व्याख्या करता है कि ए आर दोनों सही है तथा आर सही व्याख्या नहीं करता है कि ए सही है लेकिन आर गलत है। ए आर दोनों गलत है। तो बताइए आप लोग कौन सा ऑप्शन सही होगा। उम्मीद करते हैं आप लोग आंसर लगा लिए होंगे। तो आप लोग का आंसर जाता है बी की तरफ। ए सही है, आर सही नहीं है। नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग का, शक्तियों के बंटवारे का सिद्धांत का अर्थ है सरकार के एक अंग को दूसरे अंग के काम का उत्तरदायित्व यानी भार अपने ऊपर नहीं लेना चाहिए। नेक्स्ट है, सरकार के एक अंग को दूसरे अंग के काम में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। सही विकल्प का चयन करिए। केवल ए, केवल बी, ए बी दोनों गलत है। तो बताइए आप लोग कौन सा ऑप्शन सही होगा। उम्मीद करते हैं आप लोग आंसर लगा लिए होंगे। तो आप लोग का आंसर जाता है सी की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संदर्भ में धर्मनिरपेक्ष राज्य वह है जो कि नेक्स्ट देखिए कथन देखिए, सभी को अपने धार्मिक विश्वासों और तौर तरीकों को अपनाने की पूरी छूट देता है। नेक्स्ट देखिए, धर्म को मान्यता नहीं प्रदान करता है। नेक्स्ट देखिए, केवल एक धर्म का पालन करता है। नेक्स्ट देखिए, धर्म और राज्य की शक्ति को दूसरे से अलग रखता है। तो बताइए आप लोग कौन सा ऑप्शन सही होगा।
उम्मीद करते हैं आप लोग आंसर लगा लिए होंगे। तो आप लोग का आंसर जाता है डी की तरफ। ए और डी दोनों सही, ए सही है और डी सही है। आप लोग का बी गलत है और सी गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान के कौन से अनुच्छेद के अनुसार ऐसे नागरिकों को वकील उपलब्ध कराने का दायित्व राज्य के ऊपर सौंपा गया है जो निर्धनता यानी गरीबी या किसी और कारण से वकील नहीं रख सकते हैं? किस अनुच्छेद में? 44 में, 51 में, 39A में, 32 में? तो बताइए आप लोग कौन सा ऑप्शन सही होगा। उम्मीद करते हैं आप लोग आंसर लगा लिए होंगे। तो आप लोग का आंसर जाता है सी की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़िए। पश्चिम वर्जीनिया यानी अमेरिका में है ये, में कंप्यूटरीकृत चेतावनी और निगरानी व्यवस्था मौजूद थी। भोपाल के यूनियन कार्बन डाई कारखानों में गैस के रिसाव के लिए केवल मजदूरों के अंदाजे के सहारे काम चलाया जाता था। पश्चिम वर्जीनिया में खतरा पैदा होने पर लोगों के सुरक्षित स्थानों पर ले जाने की व्यवस्था मौजूद थी, जबकि भोपाल में ऐसा कुछ नहीं था। नीचे दिए गए विकल्पों में किन पर उपयुक्त गद्यांश के आधार पर चर्चा किया जा सकता है? पहला कथन देखिए, मतलब पहला ऑप्शन देखिए। वर्जीनिया के यूनियन कार्बन डाई कारखानों पर काम करने वालों में से भारतीय मजदूर अधिक दक्ष हैं। दूसरा देखिए, अलग अलग देशों के बीच सुरक्षा मानकों में भारी फर्क होना है। नेक्स्ट देखिए, विकसित देशों में कारखाने खोलने की श्रेष्ठता है यानी बढ़ोतरी है। नेक्स्ट देखिए, भोपाल स्थित कारखानों में भारतीय मजदूरों की कड़ी मेहनत व अंदाजा लगाने की शक्तियाँ का है। तो बताओ आप लोग कौन सा ऑप्शन सही होगा। सीटेट में ऐसे ही क्वेश्चन बड़े बड़े पूछ लेते हैं, जिसकी वजह से ये ऐसे क्वेश्चन बहुत ही समय लेते हैं और इन ऐसे ही क्वेश्चन की वजह से छोटे वाले क्वेश्चन आते हुए क्वेश्चन बच्चों को गलत हो जाते हैं। तो इस बात का आप लोग ध्यान दीजिए। जो आप लोग को लगे कि नहीं ये थोड़ा टफ है या इसको टाइम लगेगा तो उसको थोड़ा सा तेज़ी से पढ़ा करिए, थोड़ा जल्दी समझने की कोशिश किया करिए। खैर, उम्मीद करते हैं आप लोग आंसर लगा लिए होंगे और आप लोग का आंसर जाता है बी की तरफ। अलग अलग देशों के बीच सुरक्षा मानकों में भारी फर्क होना है। मतलब देखिए, इतना बड़ा ये डिटेल दिया है, मतलब इतना क्वेश्चन देने के बाद ऑप्शन ऐसे दे दिया है कि आपको मतलब घुमाया गया है। क्वेश्चन में कुछ है नहीं, सिर्फ ये बड़ा सा आपको पढ़ने के लिए टाइम मिल जाए, मतलब कि आपका टाइम वेस्ट हो, इसलिए इतना बड़ा सा दे देते हैं क्वेश्चन कि आप इसी में लगे रहो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सामाजिक विज्ञान की एक शिक्षिका अपनी कक्षा में न्यूनतम वेतन पर चर्चा करना चाहती है। निम्न में से कौन सा संप्रत्यय इसमें शामिल होने की ज़्यादा संभावना है? पहला देखिए, मजदूरों के हितों की रक्षा। नेक्स्ट देखिए, उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा। अब सही विकल्प का चयन करिए। अब देखिए क्वेश्चन कैसे हल करना आप लोग को कि मजदूरों के हितों की रक्षा करना, ये तो सही है क्योंकि किसी के हित के बारे में बात की जा रही, किसी के लाभ के बारे में बात की गई है। और उत्पादकों के हितों की रक्षा यानी कि मनुष्य से पहले रखा गया है उत्पादकों की, तो ये आपका ऐसे ही क्वेश्चन, ये ऑप्शन गलत हो गया। उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करना, जब मजदूर की रक्षा होगी तभी तो उपभोक्ताओं की रक्षा होगी, तो आपका ये भी गलत हो गया। तो आपका केवल ए ऑप्शन सही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए कथनों को सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तकों में दिए गए फोटोग्राफ से व चित्रों के संदर्भ को पढ़ें तथा सही विकल्प का चयन करिए। पहला देखिए, दृश्य सामग्री संप्रतियों का विवरण देती है। ये छवियों, जिज्ञासा और ध्यान आकर्षण करती है। नेक्स्ट है, ये दृश्य सामग्रियाँ पूरक भराव की तरह तथा पुस्तक को और अधिक आकर्षण बनाने के लिए है। नेक्स्ट देखिए, कई बार दृश्य सामग्री शब्दों की अपेक्षा संप्रतियों को बेहतर तरीके से चित्रांकित करती है। तो ये आपका सही है, डी ऑप्शन तो सही है। एक हम सही कर दिए। अब बताइए आप लोग कौन सा ऑप्शन सही होगा। उम्मीद करते हैं आप लोग आंसर लगा लिए होंगे और आप लोग का आंसर जाता है, जैसा कि हमने आप लोग को हिंट दे दिया था कि आप लोग का डी सही है। तो इसमें देखना था आपका, देखिए डी सही है तो यानी डी सी में भी है, बी में भी है, ए में नहीं है तो ए आपका कट गया। और जब ए कट गया तो आपका ये डी कट गया। तो अब दो ऑप्शन बचा है, दो में आप लोग थोड़ा सा अपना दिमाग लगाकर आंसर लगा सकते थे। वैसे आप लोग का आंसर जाता है सी की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों ए तथा बी को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन करिए। भारतीय विद्यालयों पाठचर्या में एक विषय के रूप में नागरिक शास्त्र औपनिवेशिक युग की देन है, जो भारतीयों में अंग्रेजी राज्य के प्रति बढ़ती हुई निष्ठा को देखते हुए शामिल किया गया था। देखिए दूसरा, नागरिक शास्त्र एक ऐसी सभ्य समाज की कल्पना करता है जो अधिक अवगत नागरिकों का निर्माण कर सके। केवल ए सही है, केवल बी सही है, केवल ए बी दोनों सही है, ए बी दोनों गलत है। तो बताइए आप लोग कौन सा ऑप्शन सही होगा। कथन को अच्छे से समझा करिए, पढ़ा करिए, आंसर अपने आप निकल आएगा। ये आप लोग का टेस्ट चल रहा है इसलिए डिटेल तो ज़्यादा दिया नहीं जा सकता, तो आप लोग टेस्ट अच्छे से लगाइए। तो आप लोग का आंसर जाता है डी, दोनों गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कक्षा में जेंडर रूढ़िबद्ध धारणा को बढ़ाने से बचाने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। लड़कियों को बलवान बनाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। बलवान बनाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। आप लोग समझिए ऑप्शन। लड़कियों को कुश्ती में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। ये भी अजीब सा ही ऑप्शन लग रहा। सी देखिए, विद्यार्थियों को अच्छी लड़की अच्छा लड़का कहकर उसके अच्छे कार्यों की सराहना करना चाहिए। नहीं, उसके अच्छे कार्यों को सराहना करना चाहिए, लेकिन यहाँ सही नहीं लग रहा है। मतलब जब जेंडर रूढ़िवादिता पूछ रहा है। नेक्स्ट देखिए, लड़के एवं लड़कियों को अपारंपरिक गति भूमिकाओं में ढालने की कोशिश करना चाहिए। तो बताइए आप लोग कौन सा ऑप्शन सही होगा। उम्मीद करते हैं आप लोग आंसर लगा लिए होंगे। तो आप लोग का आंसर ये प्रोत्साहन, बलवान थोड़ी ना बनाना है बच्चों को, ऐसे जेंडर रूढ़िवादिता नहीं खत्म होगी। लड़कियों को भी मतलब कि कुश्ती में तैयार करने से रूढ़िवादिता नहीं खत्म होगी। अच्छा लड़का अच्छा लड़की कहने से बिल्कुल रूढ़िवादिता नहीं खत्म होगी। तो आपका तीनों ऑप्शन निगेटिव था, तो आपका आंसर जाता है डी की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन से सामाजिक विज्ञान शिक्षण के उपागम कक्षा में लोकतांत्रिक सांस्कृतिक के विकास के लिए अति उपयुक्त है। पहला देखिए, विद्यार्थियों को पाठ्य पुस्तक में दी गई जानकारी प्रदान करना। नेक्स्ट है, कक्षा में वाद विवाद एवं विमर्शों यानी चर्चाओं
के माध्यम से अधिगम के एक सहभागी प्रक्रिया बनाना। नेक्स्ट देखिए, विद्यार्थी को शिक्षकों के आत्मबोध पर काम करना ताकि सांस्कृतिक, सामाजिक एवं स्तरों की भिन्नताओं से उपजे पूर्वग्रहों को कम किया जा सके। नेक्स्ट देखिए, विद्यार्थियों को ऐसी परियोजनाएं देना जो कि बाजार में आसानी से उपलब्ध हो। आसानी से उपलब्ध हो, ऑप्शन आपका ऐसे ही एक कट गया। तो बताइए आप लोग कौन सा ऑप्शन सही होगा। विद्यार्थियों को पाठ्य पुस्तक में दी गई जानकारी प्रदान, मतलब जिन बच्चों को आप, जिनको मतलब एक तरह से आप टीचर हैं तो जो आपके बच्चे हैं जो बुक में जानकारी दी गई है बस वही जानकारी देना है, तो ये ऑप्शन गलत है आप लोग का। तो आपका दो कट गया, तो बचा कौन सा, बी और सी। बी सी किस में है, बी ऑप्शन सही है आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक सामाजिक विज्ञान की शिक्षिका इस बात पर बल देना चाहती है कि इतिहास बताता है कि आज की दुनिया कैसी विकसित हुई और यह हमारे वर्तमान के अतीत के बारे में बताना चाहता है। इसके लिए कौन सी गतिविधियां उचित होगी। सपोज डेट आप टीचर हैं और अपने बच्चों को आप बताना चाहते हैं कि सॉरी कि आप इतिहास के टीचर हैं और उनको बताना चाहते हैं कि इतिहास की, मतलब इतिहास पुराने ज़माने में कैसे होता था, प्रेजेंट टाइम में कैसे होता है। वो क्वेश्चन यही कह रहा है। ऑप्शन देखिए, आसपास के क्षेत्रों में स्मारक ढूंढना और उनके ऐतिहासिक महत्व या पारंपरिक मूल्य का पता लगाना। नेक्स्ट देखिए, हड़प्पा के लोग क्या खाते थे, इसकी एक सूची बनाने के लिए बच्चों से कहना। सूची बनाने के लिए बच्चों से कहना, ये तो चलिए ऑप्शन देखिए। नेक्स्ट आगे देखते हैं। बच्चों को बाजार से खरीदी जाने वाली 5 वस्तुओं के नाम लिखने तथा उन्हें 2 श्रेणियों व वस्तुओं जो उसी शहर गांव में जहां से वे रहते हैं बनने वाले तथा वे वस्तुओं जो व्यापारियों द्वारा दूसरों जगहों से लाई गई हैं विभक्त करने को कहा। तो बताइए आप लोग कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो आपका एक जो है सूची बनाना, आपका ऑप्शन वैसे भी गलत हो गया क्योंकि बच्चों से सूची नहीं बनवा सकते। तो ए सही है, बी सही, बी गलत है, सी सही है। तो आपका देखिए ए और सी कौन सा सही है, ए और सी, आपका सी ऑप्शन सही जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नगर प्रशासन पढ़ाने हेतु निम्न में से कौन सी गतिविधियां सबसे अधिक उपयुक्त है। पहला देखिए, नगर पंचायत का भ्रमण, पाठ्य पुस्तक में दी गई पाठ की विषय वस्तु को समझाना, पाठ की विषय की वस्तु को समझाना। खैर चलिए आगे बढ़िए। कक्षा में विद्यार्थियों को नगर प्रशासन के पाठ को पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करना शब्द पॉजिटिव होता है। डी देखिए, अपने पड़ोस में सफाई सुविधा पर एक परियोजना करना। तो बताइए आप लोग कौन सा ऑप्शन सही होगा। उम्मीद करते हैं आप लोग आंसर लगा लिए होंगे। तो आप लोग का आंसर जाता है डी की तरफ। ए सही है और डी सही है। बी वैसे भी काट दिया था हम, सी भी आपका गलत ही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सामाजिक विज्ञान की कक्षा में वाद विवाद के आयोजन हेतु निम्नलिखित में से कौन सा उपयुक्त विषय है। निम्नलिखित में से कौन सा उपयुक्त विषम है यानी विपरीत है। देखिए पहला देखिए, पृथ्वी की प्रमुख स्थल रूप। दूसरा है गरीबी हटाने के लिए सरकारी योजना। नेक्स्ट है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। नेक्स्ट है रोजगार विकसित करने में तकनीकियों का योगदान। तो बताइए आप लोग कौन सा ऑप्शन सही होगा। उम्मीद करते हैं आप लोग आंसर लगा लिए होंगे। तो आप लोग का आंसर जाता है सी की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
निम्नलिखित गतिविधियों में से कौन सा रचनात्मक शिक्षण अधिगम प्रक्रियाओं को बढ़ावा देने में सहायक होगी? पहला देखिए, कक्षा में आने वाली समस्याओं का बच्चों द्वारा पहल करके समाधान उपलब्ध करवाना। नेक्स्ट है, कक्षा में शिक्षण हेतु केवल पाठ्य पुस्तक को एकमात्र शिक्षण अधिगम सामग्री के रूप में प्रयोग में लाना। तो आपका ये सही गलत है, बी गलत है। सी देखिए, शिक्षार्थियों से अपेक्षा की जाती है कि वह अपने शब्दों में तथा संदर्भ उदाहरणों से उत्तर दें। नेक्स्ट देखिए, आकलन गतिविधियां मुख्यतः बोर्ड परीक्षा प्रतिरूप के आसपास केंद्रित होना। तो बताइए आप लोग कौन सा ऑप्शन सही होगा? उम्मीद करते हैं आप लोग आंसर लगा लिए होंगे। तो आप लोग का आंसर जाता है बी की तरफ। केवल ए और सी सही है, ये गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित गतिविधियों में से कौन सी विद्यार्थियों में आलोचनात्मक चिंतन के विकास की प्रतीक है? पहला देखिए, विद्यार्थियों को आसपास में पाठ्यपुस्तक आधारित प्रश्नों के उत्तर सुनाने के लिए प्रोत्साहित करना होता है। बी देखिए, किसी घटना हेतु एक से अधिक कारणों का वर्णन करना। नेक्स्ट देखिए, प्रत्येक कक्षा में अधिकांश समय में शिक्षिका विद्यार्थियों की बजाय स्वयं ही बातें करती हैं। नेक्स्ट देखिए, परीक्षा में संभावित पूछे जाने वाले प्रश्नों को ही हल करने की कोशिश करना। ये तो गलत है कि जो पूछे जाएंगे आप ये तो वही बात हुई ना, जैसे कि आप लोग कहते हैं कि प्रीवियस ईयर लगाने से क्या सीटेट क्वालिफाई हो जाएगा, यानी कि आप सिर्फ संभावित क्वेश्चन पढ़ के पास होना चाहते हैं। तो ऐसा नहीं है। तो आपका ऑप्शन डी गलत है, डी गलत हो गया। तो बताइए आप लोग कौन सा ऑप्शन सही होगा? उम्मीद करते हैं आप लोग आंसर लगा लिए होंगे। तो आप लोग का आंसर जाता है सी की तरफ। ए सही है, बी सही है। आपका ये डी पहले ही गलत था और सी भी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों में से कौन सा समालोचनात्मक चिंतन का आकलन करने का अवसर उपलब्ध करवाता है? पहला देखिए, महात्मा गांधी बच्चों को हस्तकला क्यों सिखाना चाहते थे? दूसरा है, प्रजातांत्रिक सरकार की दो विशेषता बताएं। नेक्स्ट है, आपको क्या लगता है कि सरकार को विभिन्न झगड़ों व विवादों के हल क्यों ढूंढने चाहिए? नेक्स्ट है, मुगल प्रशासन में जमींदार की क्या भूमिका होती है? तो बताइए आप लोग कौन सा ऑप्शन सही होगा? उम्मीद करते हैं आप लोग आंसर लगा लिए होंगे। तो आप लोग का आंसर जाता है बी की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ग्रामीण भारत में भुगतान दर गिर गई है, इस तर्क हेतु निम्नलिखित में से कौन से साक्ष्यों की तरह प्रस्तुति किया जा सकता है? पहला देखिए, सरकार द्वारा अखिल भारतीय स्तर पर किए गए सर्वेक्षण को देखना। नेक्स्ट है, कुछ निर्देश गाँव में घरों में सर्वेक्षण करना। नेक्स्ट है, पास पड़ोस के खेतिहर परिवारों से बात करना। नेक्स्ट है, कुछ खेतिहर मजदूर परिवारों से बात करना होगा। उम्मीद करते हैं आप लोग आंसर लगा लिए होंगे और आप लोग का आंसर जाता है ए की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सामाजिक विज्ञान और राजनीतिक जीवन पाठ पुस्तक में कई समुदायों की चर्चा की गई है, जैसे दलित, मुस्लिम व गरीब आदि। एक शिक्षक के तौर पर इन पुस्तकों को कक्षा में प्रयोग करने का सबसे उपयुक्त तरीका क्या होगा? पहला देखिए, अन्य उप
विषयों को ज़्यादा महत्व देकर कक्षा में असहजता की स्थिति से बचना। नेक्स्ट है इन शब्दों के प्रयोग से बचना और शिक्षार्थियों को इन भागों को स्वयं से पढ़ने के लिए देना। नेक्स्ट है इन समुदायों से संबंधित मुद्दों को संवेदनशील तरीके से पढ़ना। नेक्स्ट है सभी बच्चों की गरिमा का आदर करने की उच्च प्रतिबद्धता प्रस्तुत करना। तो बताइए आप लोग कौन सा ऑप्शन सही होगा। उम्मीद करते हैं आप लोग आंसर लगा लिए होंगे। तो आप लोग का आंसर जाता है सी की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन करिए। पहला कथन सामाजिक विज्ञान को अंतर विषयक तरीके से पढ़ाना शिक्षकों के लिए चुनौतीपूर्वक है। कारण देखिए सामाजिक विज्ञान की पाठ्यपुस्तकों को अधिकतर पाठ विषयगत दृष्टिगत जैसे इतिहास या भूगोल से ही लिखे गए हैं। तो बताइए आप लोग कौन सा ऑप्शन सही होगा। उम्मीद करते हैं आप लोग आंसर लगा लिए होंगे। तो आप लोग का आंसर जाता है ए की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से प्राथमिक स्रोत की पहचान कीजिए तथा निम्नलिखित में से प्राथमिक स्रोत की पहचान कीजिए जिनका इस्तेमाल भारतीय बुनकरों की दुर्दशा को समझने के लिए हुआ जब ब्रिटेन में सूती कपड़ा उद्योग के विषय की शुरुआत हुई थी। यानी ऑप्शन देखकर समझना है कि जब ब्रिटिश आए थे तो सूती कपड़ा जब उद्योग था तो कैसे हुआ था। पहला ऑप्शन देखिए बुनकरों द्वारा अपनी दशा का वर्णन करते हुए भारत में कंपनी सरकार को दिया गया याचिका पत्र। नेक्स्ट है उस समय को समाचार पत्रों की रिपोर्ट जिनमें बुनकरों द्वारा सही गई कठिनाइयों का वर्णन करना। नेक्स्ट है एक इतिहासकार द्वारा प्रारंभिक 19वीं शताब्दी के दौरान भारतीय कपड़े के पतन पर लिखी गई पुस्तक। तो बताइए आप लोग कौन सा ऑप्शन सही होगा। केवल ए सही होगा, केवल बी सही होगा, केवल ए बी दोनों सही होगा, केवल बी सी सही होगा। तो बताइए आप लोग कौन सा ऑप्शन सही होगा। उम्मीद करते हैं आप लोग आंसर लगा लिए होंगे। तो आप लोग का आंसर जाता है सी की तरफ। केवल ए और बी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। परियोजना प्रतिवेदन यानी रिपोर्ट के अंतर में सामान्यतः दी गई संदर्भित का क्या उपयोग है। पहला देखिए यह उन दस्तावेजों का विवरण देती है जिनको परियोजना बनाते समय अधिगमकर्ताओं ने उल्लेख किया है। नेक्स्ट देखिए यह प्रमाण है कि अधिगमकर्ताओं ने इस सामग्रियों को परियोजनाओं को विकसित करने के लिए एकत्र किया था। नेक्स्ट देखिए अधिगमकर्ताओं विवरणों का देते समय क्षेत्र में किए गए कार्यों को श्रेय दे रहे हैं। नेक्स्ट देखिए यह परियोजना प्रतिवेदन के लिए अनिवार्य आवश्यक है अतः सम्मिलित किया जाता है। तो बताइए आप लोग कौन सा ऑप्शन सही है। उम्मीद करते हैं आप लोग आंसर लगा लिए होंगे। तो आप लोग का आंसर जाता है डी की तरफ। ए सी डी सही है। ए सी डी सही है, बी गलत है आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन करिए। पहला देखिए पोर्टफोलियो अधिगमकर्ता द्वारा किए गए काम का संकल्पित संग्रहण होता है जो उसकी योग्यता अथवा प्रयासों की विविधता को दर्शाता है। बी देखिए पोर्टफोलियो में उपलब्ध अधिगमकर्ताओं की योग्यताओं के आकलन हेतु
रूबिरिक का प्रयोग एक साधन के रूप में किया जा सकता है। तो बताइए, केवल ए सही है, केवल बी सही है, केवल ए बी दोनों सही है, ए बी दोनों गलत है। तो बताइए आप लोग कौन सा ऑप्शन सही होगा। उम्मीद करते हैं आप लोग आंसर लगा लिए होंगे। तो आप लोग का आंसर जाता है, आप लोग का आंसर जाता है सी की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार 8वीं कक्षा तक पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए मूल्यांकन कार्य विधि विकसित करते समय निम्नलिखित में से किस सिद्धांतों का अनुसरण करना है। पहला देखिए, पहला ऑप्शन देखिए, माता पिता को पढ़ाने और गृह कार्य को पूरा कराने का मार्ग दिखाएं। नेक्स्ट है, बच्चों को उनके विचार मुक्त रूप से प्रकट करने में सहायता करें। नेक्स्ट है, बच्चों को भय, मानसिक आघात और चिंता मुक्त बनाएं। नेक्स्ट है, बच्चों की परीक्षाओं में अनुशासन के साथ भाग लेने में सहायता करें। तो बताइए आप लोग कौन सा ऑप्शन सही होगा। उम्मीद करते हैं आप लोग आंसर क्वेश्चन समझ गए होंगे और आंसर को टिक कर लिए होंगे। तो आप लोग का आंसर जाता है सी की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक पोर्टफोलियो है विद्यार्थियों के कार्यों का यादृच्छ संग्रहण। नेक्स्ट है, विद्यार्थियों के कार्यों का ग्रहण। नेक्स्ट है, विद्यालय निरीक्षण हेतु विद्यार्थियों के कार्यों का संग्रहण। नेक्स्ट, एक लंबी अवधि में विद्यार्थी के विकास का एक अविश्वसनीय साधन है। तो बताइए आप लोग कौन सा ऑप्शन सही होगा। उम्मीद करते हैं आप लोग आंसर लगा लिए होंगे। तो आप लोग का आंसर जाता है डी की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों में से कौन से अधिगमकर्ताओं के मूल्यांकन कौशल का आकलन करते हैं। पहला देखिए, जनधन योजना ने ग्रामीण लोगों के गरीबी से बाहर आने में मदद की। मदद की है। क्या आप इस विचार से सहमत हैं? उचित बताइए। नेक्स्ट देखिए, भारत में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु भारत सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का वर्णन कीजिए। सी है आप लोग का। जैव मंडल क्या है? यह जीवित प्राणियों के लिए कैसे महत्वपूर्ण है? नेक्स्ट देखिए, उन कुछ कानूनों की सूची बनाइए जो महिलाओं, बच्चों व हथियार समूहों की रक्षा करते हैं। तो बताइए आप लोग कौन सा ऑप्शन सही है। उम्मीद करते हैं आप लोग आंसर लगा लिए होंगे। तो आप लोग का आंसर जाता है ए की तरफ। केवल ए सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सौरमंडल के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? पहला कथन देखिए, सूर्य 8 ग्रह और उनके उपग्रह सौरमंडल बनाता है। नेक्स्ट देखिए, बी ऑप्शन देखिए, सूर्य 8 ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह और उल्कापिंड और सौर परिवार बनाते हैं। नेक्स्ट है, सूर्य 10 ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह और उल्कापिंड बनाते हैं। तो सूर्य जो है 10 ग्रह तो है नहीं। नेक्स्ट देखिए, सूर्य और ग्रह सौरमंडल का निर्माण करते हैं। तो बताइए आप लोग कौन सा ऑप्शन सही होगा। उम्मीद करते हैं आप लोग आंसर लगा लिए होंगे। तो आप लोग का आंसर जाता है
बी की तरफ। सूर्य 8 ग्रह है, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह और उल्कापिंड और सौर परिवार बनाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी सरकार की व्यवस्था को चुना गया है? पहला राष्ट्रपति एवं एकात्मक, दूसरा संसदीय एवं संघीय, नेक्स्ट है राष्ट्रपति एवं संघीय, नेक्स्ट है संसदीय एवं एकात्मक। तो बताइए आप लोग कौन सा ऑप्शन सही होगा। उम्मीद करते हैं आप लोग आंसर लगा लिए होंगे। तो आप लोग का आंसर जाता है बी की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन ग्रामीण भारत के जीवन के बारे में सही है? पहला, भारत में कुल किसानों में लगभग हर 5वें में से 4 बड़े किसान हैं। नेक्स्ट है, भारत में किसानों का जब अपेक्षित पैदावार नहीं मिलती है तब वे कर्ज के जाल में फंस जाते हैं। नेक्स्ट है, छोटे किसान अपनी ऋण संबंधी जरूरतों के लिए मुख्य बैंक पर आश्रित रहते हैं। तो बताइए केवल ए सही है, केवल बी सही है, केवल ए बी दोनों सही है, केवल ए और सी सही है। उम्मीद करते हैं आप लोग आंसर लगा लिए होंगे। तो आप लोग का आंसर जाता है बी की तरफ, केवल बी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओ सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान द्वारा भारत का निर्माण करने के लिए कौन से शब्द का प्रयोग किया गया था? पहला संघ, दूसरा राज्यों का संघ, नेक्स्ट है गणतंत्र, नेक्स्ट है भारतवर्ष। तो बताइए आप लोग कौन सा ऑप्शन सही होगा। उम्मीद करते हैं आप लोग आंसर लगा लिए होंगे। तो आप लोग का आंसर जाता है बी की तरफ। छोटे छोटे क्वेश्चन है तो आंसर क्वेश्चन करते चलिए, टाइम बहुत कम है तो इसलिए आप लोग जल्दी जल्दी, एग्जाम बहुत करीब है तो जल्दी जल्दी क्वेश्चन लगाकर अपनी कमियों को पहचानिए। एक पुस्तक में स्त्रियों के चित्र गृहिणियों एवं घरेलू सहायिकाओं के रूप में है तथा पुरुषों के चित्र अभियंताओं एवं पायलटों के रूप में। इस तरह का चित्र संभावनीय रूप से बढ़ावा देता है जेंडर सशक्तिकरण को। नेक्स्ट है जेंडर नाटकीकरण, नेक्स्ट है जेंडर रूढ़िबद्ध धारणा बनाना, नेक्स्ट है जेंडर समरूपता का। तो बताइए आप लोग कौन सा ऑप्शन सही होगा। उम्मीद करते हैं आप लोग आंसर लगा लिए होंगे। तो आप लोग का आंसर जाता है सी की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोर्टफोलियो आकलन में आवश्यक होते हैं। पहला, विद्यार्थियों के कार्यों का संग्रहण, दूसरा, एक निश्चित अवधि में शिक्षक द्वारा किए गए कार्यों व परीक्षाओं पत्रों का संग्रहण, नेक्स्ट है पोर्टफोलियो में रखे जाने वाले कार्यों के चयन हेतु एक मानदंड। तो बताइए आप लोग कौन सा ऑप्शन सही होगा। उम्मीद करते हैं आप लोग आंसर लगा लिए होंगे। तो आप लोग का आंसर जाता है सी की तरफ, ए तथा सी, बी आपका गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। विद्यालय आधारित आकलन गतिविधियों हेतु निम्न में से क्या उपयोग में नहीं लाया जा सकता है? पहला, योगात्मक आकलन, दूसरा है निर्माण आकलन, नेक्स्ट निदात्मक आकलन, नेक्स्ट स्थापन आकलन। तो बताइए आप लोग कौन सा ऑप्शन सही होगा। उम्मीद करते हैं आप लोग आंसर लगा लिए होंगे। तो आप लोग का आंसर जाता है डी की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है और जो यहाँ तक आ गए हैं टेस्ट लगा लिए हैं तो आप लोग बताइएगा आप लोग का 60 में कितना क्वेश्चन सही गया है, कितना गलत गया है, ईमानदारी से बताइएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन हल किया जाए।
अगर एक विद्यार्थी एक जिले की जनसांख्यिकीय विशेषताओं को समझने के लिए एक परियोजना विकसित करने का प्रस्ताव रखता है तो निम्नलिखित में से किसकी संभावना के रूप में आवश्यकता होगी। पहला ऑप्शन देखिए, घरों के सर्वेक्षण के माध्यम से एकत्रित आंकड़े। नेक्स्ट है भारत की जनगणना के आंकड़े। नेक्स्ट है ग्रामीण प्रशासनिक अधिकारियों से आंकड़े एकत्रित किया जा सकता है। नेक्स्ट है अतीत में उभरी जनसंख्याकीय विशेषताओं के बारे में समाचार पत्र द्वारा दी गई सूचना। तो बताइए आप लोग कौन सा ऑप्शन सही होगा। उम्मीद करते हैं आप लोग आंसर लगा लिए होंगे। तो आप लोग का आंसर जाता है बी की तरफ। तो इस वीडियो का जो है ये आखिरी क्वेश्चन था जो ख़त्म हो चुका है। तो चैनल पे जो नए थे वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेंगे ताकि इस तरह से आप लोग को वीडियो मिलती रहे। और आप लोग वीडियो पे अपना राय सुझाव ज़रूर दे सकते हैं, आप लोग को किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। और वीडियो पर आप अपना राय सुझाव ज़रूर से ज़रूर दिया करिए। ये मत सोचा करिए कि आप लोग का कमेंट किसी को अच्छा लगेगा बुरा लगेगा। आप लोग वीडियो में कोई कमी दिखती है तो ज़रूर कमेंट करिए आप लोग को किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए और वीडियो कैसी लगती है, कितना लाभफुल रही आप लोग की ये वीडियो आप लोग के लिए। तो ज़रूर कमेंट करिएगा और वीडियो पर यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है बच्चों, आप लोग अपना ख्याल रखिए, अच्छे से तैयारी करिए सीटेट की। ओके, थैंक यू।